हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, कई सारे लोग होते हैं जो आपकी बात को सही कह देते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो आपकी बात को गलत कह देते हैं। और ऐसा स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो बात को सुनने वाला है वो भी अलग अलग लोग हैं, जो बात को बताने वाले हैं वो भी अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो हर एक का किसी चीज़ को सुनने का, समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। सब नज़रिए की बात है। और दोस्तों, आपका नज़रिया कैसा है, आप जिसकी बात को मान रहे हैं उसका नज़रिया कैसा है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि कलेक्टिवली जो स्टेप आप लोगे वो स्टेप कितना आपको फ़ायदेमंद या कितना आपको नुकसानदायक होगा। अब दोस्तों, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर, जो सब बताते हैं आप उससे उल्टा बताते हो। जब सब ऐसा बता रहे हैं, आप ऐसा बता रहे हो, किसकी माने? कि आपकी जिसकी मर्जी है उसकी मान लो। अगर आपको लगता है कि दूसरा वाला वर्जन ज़्यादा सही है, आप उनकी मान लो, उसमें क्या दिक्कत है? सब ओपन है, तो ओपन प्लेटफॉर्म है। आज के समय अपने विचार हर कोई शेयर कर सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात, आपने मेरे पिछले कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको ये बोला कि भाई एंटीसिपेटरी बेल जो होती है इसमें आपको जनरली नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों, केवल कुछ ही टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं आपकी एफआईआर के अकॉर्डिंग, जहां पे हमको लगता है कि हमें एंटीसिपेटरी बेल की नीड है, और वो एंटीसिपेटरी बेल और पहलुओं पे भी डिपेंड करेगी। लेकिन दोस्तों, जनरली यही होता है मेरा एडवाइस कि आपको एंटीसिपेटरी बेल में 498 जैसे केस में नहीं जाना चाहिए। अब मैंने कई बार आपको बताया, कई वीडियोज बनाए, मेरे कई क्लाइंट्स भी ऐसे रहे जिनको मैं मना करता हूँ, वो घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, फिर बिना बताए एंटीसिपेटरी बेल में चले जाते हैं। फिर कुछ होता है, फिर कहते हैं सर हमारे साथ तो ऐसा हो गया। मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने जिसकी बात मान करके वो काम किया था, अब वही आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन था उसको तो आपने फॉलो नहीं किया ना। अगर आप मेरे ओपिनियन को फॉलो करते हैं, मैं आपको कोई बात कहता हूं तो मुझे पता है कि भाई उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आई कैन गाइड यू फर्दर। बट अगर आप ये कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे एक मैसेज भी आ रहा था रिपीटेड कि भाई मेरा पूरा केस चल रहा है, ऐसे से किसी और ने लड़ा है, अब वो इस स्टेज पे अब आप कर लीजिए। मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि केस के अंदर रिप्लाई फाइल हो चुका, केस के अंदर एफिडेविट फाइल हो चुका, मेंटेनेंस का केस है, एविडेंस रिकॉर्ड हो चुके, मुश्किल से कोई एक आध गवाह बच रहा है, अब मैं ले लूँ। मैं ऐसा कम नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे हिसाब से केस ही नहीं है, मैं उसमें आपको क्या रिजल्ट दूंगा, और कैसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कैसे मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। तो ऐसे काम नहीं किए जा सकते। अब दोस्तों देखिए, एंटीसिपेटरी बेल के मार्फत मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एंटीसिपेटरी बेल से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक जजमेंट पर मैं बात करने वाला हूं, जहां पर पति को बहुत तगड़ा नुकसान एंटीसिपेटरी बेल में जाने से हो गया। अब दोस्तों, आपका भी अगर ऐसा चल रहा है कि मैंने तो यहां तक देखा है कि लड़की की कंप्लेंट की बात ही दिमाग में आती है कि उसने कोई कंप्लेंट करी है, पहले बेल की सोचने लग जाते हैं। और चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से आप लोग गलत भी नहीं है, बिकॉज एक लेमैन होता है, वो लेमैन की तरह ही सोचता है। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि पूरी दुनिया जिस बहाव में बह रही है, जिस फ्लो में चल रही है, वो बात ठीक ही हो। अब यहां आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना होता है। मैंने आपको जो मना किया एंटीसिपेटरी बेल में जाने से, उसके बहुत सारे रीजन थे, जिसके लिए आप वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया था कि एंटीसिपेटरी बेल से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, कई सारे पॉइंट्स। उनमें से एक नुकसान यहाँ पति को उठाना पड़ेगा। इस जजमेंट पे वीडियो है झारखंड हाईकोर्ट का। झारखंड में वैसे भी अगर हम देखें तो व्यवस्थाएं अलग हैं। बाकी सब जगह 498A के कंप्लेंट केस में आपको बेल मिल जाती है, और झारखंड में लोअर कोर्ट बेल ही नहीं देती, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है 498A की बेल के लिए। सोचिए, इवन ऐसे केस भी मेरे पास आए जहां 498A की बेल हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई। तो झारखंड में व्यवस्था थोड़ी अलग है। झारखंड हाईकोर्ट का ये मामला है, एक पति एंटीसिपेटरी बेल के रह गया झारखंड हाईकोर्ट में। अब झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया, पति के ऊपर एक जुर्माना लगा दिया, मतलब उसको एंटीसिपेटरी बिल देने की एवज में एक कंडीशन उसके ऊपर इंपोज कर दी। जुर्माना भी आप कह सकते हैं कि वो अपनी जो वाइफ है उसको 9 लाख रुपए का एड इंटरिम कंपनसेशन देगा। कोई मेंटेनेंस का केस नहीं चल रहा है, कोई डाइवोर्स का केस नहीं चल रहा है। एक क्रिमिनल केस के अंदर हस्बैंड को यह बोला जाता है कि आप अपनी वाइफ को पहले 9 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे तो हम आपको बेल देंगे। क्या ये लॉजिकली साउंड हो रहा है? मेरे को तो नहीं हो रहा है, और शायद आप लोगों को भी ना हो रहा हो। कोई बात भी नहीं है। अगर वो एस्ट्रेंज्ड वाइफ जो है, अभी उसने जस्ट एलिगेशन लगाया और उसे एलिगेशन लगाते ही 9 लाख रुपए मिल जाए, तो भैया कहां जाएगी हमारी व्यवस्था? वो एलिगेशन झूठ है, सच है, कहां पता चला? अभी तो केवल उसने लिख दिया, लिखने के बाद एक एफआईआर हो गई और आपने कह दिया इसको 9 लाख रुपए दो। ये तो पूरे तरीके से हस्बैंड और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनका एक्सटॉर्शन है, लीगल एक्सटॉर्शन। तो ये क्या है तरीका? ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। एक मामला आया, उसमें 9 लाख रुपए हस्बैंड को देने के लिए क्या दिया, एड इंटरिम कंपनसेशन। बताइए, अब ना जाते आप एंटीसिपेटरी बेल में, ना इस तरह की चीजें होती, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था हमारी नहीं है जो इन सब चीजों पर विचार कर सके। देखिए, हर एक चीज के लिए कानून बना है। पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए, उसके लिए वो मेंटेनेंस का केस डालती है, जो हो सकता है इस मामले में भी उसने अलग से फाइल किया हो, वहां उसको
लगभग 100% आज के समय मेंटेनेंस ग्रांट होता है, तो फिर क्रिमिनल केस के अंतर्गत इतना भारी भरकम कंपनसेशन लगाने की क्या आवश्यकता हुई? मेरी समझ से बिल्कुल परे। अब ऑब्वियसली जिसके खिलाफ ये ऑर्डर हुआ उसको तो प्रतिकूल लगेगा ही, जब हमें लग रहा है, जो कि इस केस से रिलेटेड नहीं है। तो फिर ऐसे में जो पति था उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पूरे मामले के तथ्य और परिस्थिति को देखा, जो चीजें मैंने आपको बताई, ये बातें वहां पे भी क्लिक हुई और कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को पूरे तरीके से गलत माना। कोर्ट ने भी ये माना कि भाई यहां पे 9 लाख रुपए हस्बैंड को एंटीसिपेटरी बिल की कंडीशन के रूप में देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, और ये जो ऑर्डर है इसको सेटिसाइड कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि गलत है। लेकिन यहां पे भी एक चीज है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपने लोअर कोर्ट से शुरुआत करी, कहां तक हुआ है? सुप्रीम कोर्ट तक। हाई कोर्ट में कितने खर्च कर दिए होंगे? हिसाब लगाओ। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कितने खर्च कर दिए होंगे? हिसाब लगाओ। नजीर बन गए आप। तो क्या बनना चाहते हो इस तरह की नजीर? अभी आपके ऊपर है। आसान नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाना। कितना टाइम लगता है, कितनी हैरेसमेंट हो जाती है, कितना पैसा लग जाता है, अंदाजा लगा के देखिए। और अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसा ऑर्डर आ गया और मान लेते हैं अगर ये सेटिसाइड ना होता, तब सोचिए उस बंदे की क्या हालत होती। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, वो नौबत आ जाती। तो इसलिए भाई जहां पर एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत है वहीं पर आप उसमें मूव करो, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए। अनावश्यक प्रक्रियाओं में पड़ोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम से कह रहा हूँ, अब समझना आपको है। अब भी नहीं समझते तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।